साल खत्म हो गया और नया साल आ भी गया और जैसा भविष्य मलिका में लिखा था कि एक बहुत ही बड़ी महामारी फैलेगी एंड बिल्कुल कुछ वैसा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं। अभी अचानक से कोविड का न्यू वेरिएंट JN1 फैलना भी शुरू हो चुका है, जिससे केरल, कर्नाटक और साउथ इंडिया के कई स्टेट हाई अलर्ट पर हैं एंड इससे बचने के लिए फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन लगने की बात शुरू हो चुकी है। क्या यही शुरुआत है एक नए अंत की? भविष्य मालिका में लिखी कुछ ऐसे ही गजब के हैरान कर देने वाली बातें एंड 2024 और 25 को लेकर कही गई भविष्यवाणियों के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कल की अवतार किस डीमन का खात्मा करेंगे, यानी कि कौन होगा कलयुग का विलन। इस वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि अंत नजदीक आ रहा है और ये सारे फेनोमेना हमें एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके बारे में सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और साइंस में मिलता है। तो चलो जानते हैं कि कौन होगा कलयुग का सबसे बड़ा विलन, किसको मारने के लिए जन्म लेंगे कल की अवतार, और इसके अलावा भविष्य को लेकर क्या कहा है भविष्य मलिका ने। डिस्टोपियन सोसाइटी कोई मिथ या इजिप्शियन नहीं है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम देख सकते हैं कि चीजें ऑटोमेटेड होती जा रही है। एक तरफ साइंस में जहां डिस्टोपियन सोसाइटी को दिखाया जाता है, वहीं रिलीजियस स्क्रिप्चर में प्रलय और कयामत जैसी बातें की जाती है। ट्रेडिशनली जब भी प्रलय की बात होती थी तो उसका मतलब सुनामी या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर का होता था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि फ्यूचर में आने वाला प्रलय भी कुछ उसी प्रकार का होगा। हम अपने लॉजिकली फॉलोसी को लगाकर ऐसा सोचते हैं कि स्क्रिप्चर में जिस क्रिप्टिक प्रेडिक्शन लिखी गई है वो उसी तरीके से सच होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी से ये बात निकल कर आती है कि क्या पता जिस तरह से हम कल के अवतार को इमेजिन करते हैं वो कोई वर्चुअल फॉर्म में हो, सिमिलर टू सोफिया, जो कि एक दुबई की AI है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भगवान को कैसे बता रहा है, तो दोस्तों रुको, इस टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले भविष्य मलिका के प्रेडिक्शन पर हम वापस आते हैं जो इसने हमारे लिए की है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेडिक्शन से, जो है 2024 आने के साथ ही कई सारी बीमारियों के बारे में, और उनमें से कुछ बीमारियां इतनी भयंकर होगी जो कोरोना से 20 गुना ज्यादा बड़ी होगी और इनके सामने कोरोना कुछ भी नहीं लगेगा। एंड अगर आप थोड़ा भी न्यूज देखते हो तो आपको पता चलेगा कि अभी एक और म्यूटेड वेरिएंट फैल रहा है जिसका नाम JN1 है। तो अगर ये अभी फैल रहा है तो पॉसिबल है कि 2024 में ये और भी ज्यादा अच्छी तरीके से स्प्रेड हो सकता है। वहीं कुछ समय पहले एक और डिजीज X नाम की डिजीज फैली थी, जो एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जो कि इस प्रेडिक्शन पर सटीक बैठती है। अब डिजीज X क्या है, इसको गूगल पर या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जहां आप सर्च करके देख सकते हो। तो ये वाला वायरस 2024 में खुद को फैला सकता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी 64 टाइप की बीमारियां आएंगी जो पूरी धरती को तबाह करने के लिए शायद काफी हो। अब वो कौन से वायरसेस और डिजीजेज होंगे ये तो सही समय आने पर ही हमें पता चलने वाला है। इसके अलावा भविष्य मलिका में ये लिखा है कि गैजेट्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही सूरज काफी ज्यादा रेडिएशन एंड सोलर फ्लेयर रिलीज करेगा जो हमारे लिए हार्ट प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। बाकी मुझे तो साइंस के इम्प्रूवमेंट को देखकर पूरा भरोसा है कि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ही होने वाला है। बट बिजनेस इनसाइडर जैसे इंटरनेशनल न्यूज कंपनी कुछ और ही कहती है, और ये आर्टिकल पढ़कर मेरे इन सारे सवालों पर ब्रेक लग जाता है। तो ऑल द फ्यूचर इलेक्ट्रिक का ही है, बट सन फ्लेयर्स भी काफी हार्मफुल होने वाले हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनसे कुछ दिक्कतें फ्यूचर में देखने को मिले। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि उस वक्त पर इन्हें कैसे पता चला कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक जैसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी टर्म ही 1600 में आया है। खैर, इसका जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट में बता देना। भविष्य मलिका में बताया गया कि कलयुग सिर्फ 5000 सालों का होगा। इस वक्त पर धरती पर पाप बढ़ेगा, नदियाँ सूख जाएंगी, इंसानों की हाइट छोटी हो जाएगी, जानवर या तो मारे जाएंगे या फिर रेसिडेंशियल जगहों पर जाने लग जाएंगे, और हम कैनिबल बन जाएंगे। मतलब ना सिर्फ हम नॉनवेज खाएंगे बल्कि एक दूसरे इंसान को भी खाने लगेंगे। अब देखो, अगर आप एक एक लाइन का मतलब निकालो तो ये सारी बातें सेंस बनाती है एंड हम ये होते हुए ऑलरेडी देख भी रहे हैं। नदियाँ या तो सूख रही है या फिर झाग में बदल गई है। दिल्ली की यमुना नदी को देखो तो ये सिर्फ केमिकल वेस्ट का नाला लगता है, कोई नदी नहीं। बात करें हाइट की तो ज्यादातर लोगों की हाइट 5 फुट के करीब ही है, जबकि अगर आप गूगल करें किसी भी रामायण या फिर महाभारत कैरेक्टर लाइक कृष्णा और अर्जुन की, तो उनकी हाइट देखकर आपको रियलिटी मालूम पड़ जाएगी कि वो लोग पहले कितने ज्यादा लंबे हुआ करते थे। एंड अगर आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा सिर्फ हिंदुज्म में है तो आप पूरी तरह से गलत हो। इजिप्शियन डाइटी अमुनरा की हाइट भी 20 फुट मानी जाती है। एंड ये तो सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं एंशिएंट टाइम के। अगर हम और भी रिसर्च करेंगे एंशिएंट टाइम के बारे में तो हमारे पास और भी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इससे एक चीज तो क्लियर है, रिलीजियस बिलीफ किसी का कुछ भी हो, एट द एंड सब में कुछ न कुछ सिमिलैरिटीज जरूर हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात रही अनाज की कमी होने की एंड हमारी कैनिबलिज्म अडॉप्ट करने की, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम मौसम फार्मिंग करने के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे करके सभी वेदर एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। अगर बारिश होती है तो सीधा बाढ़ आ जाती है, गर्मी होती है तो सूखा पड़ जाता है,
एंड विंटर में तो बर्फबारी अपना कहर दिखाने लग जाती है। इशारा साफ है कि क्लाइमेटिक बैलेंस बिगड़ रहा है और अगर ऐसा ही चला तो लोग अनाज की कमी से कैनिबल बन सकते हैं एंड उसके बाद लोग इससे भी जस्टिफाई करेंगे। खैर ये तो बात रही प्रेडिक्शन की, लेकिन चलो अब बात करते हैं कली डीमन की। किसे मारने के लिए भविष्य मलिका के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कल की अवतार होने वाला है। तो देखो अक्सर जब भी हम भगवान के अवतार लेने की बात करते हैं तो किसी बुरी दानव, राक्षस या फिर शैतान को मारने के लिए आते हैं ताकि अच्छे लोगों की उनसे जान बचाई जा सके। जैसे हिरण्यकश्यप के टाइम पर प्रहलाद, कृष्ण के अवतार पर कंस या फिर राम के अवतार पर रावण। भगवान ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अवतार अवश्य लिया है और उस टाइम के एवल को मारा भी है और हमेशा की तरह अच्छे लोग बच जाते हैं। अब ऐसा इसीलिए था क्योंकि पहले सिर्फ एक दो बुरे लोग हुआ करते थे, लेकिन अब कलयुग है और यहाँ सभी लोग बुरे हैं। सब ने छोटे बड़े पाप किए हैं। मर्डर वगैरह तो फ्यूचर में और भी ज्यादा आम होने वाले हैं, बल्कि आगे चलकर लोगों को व्यूज और लाइक्स के लिए किसी जीते जागते इंसान को भी टॉर्चर करना देखना भी एक अलग सा एक्सपीरियंस होने वाला है। और इन सब से नजारा इतना भयानक होगा कि हम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। डार्क वेब में तो कुछ चीजें शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भगवान अवतार लेकर किसको मारेंगे? तो जवाब है हम इंसानों को ही। जी हाँ, पृथ्वी की खुशी को खत्म करने वाला खुद इंसान ही आज प्रॉब्लम्स बन चुके हैं। जंगली जानवर के लिए, प्राकृतिक के लिए और साथ में दूसरे इंसानों के लिए भी हमने खुद से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो ऐसे में हो सकता है कि हम खुद ही कुछ ऐसी चीज बना दे जो हमसे कई ज्यादा ताकतवर और समझदार हो और वो हमें ही खत्म करने लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पिछले वीडियो में मैंने 2003 में उड़ीसा के गांव में कल की अवतार के जन्म लेने की बात कही थी, वो एक गलत ट्रांसलेशन हो। ओरिजिनली इनकोडेड प्रेडिक्शन का एंड हमें जैसा लगता है उससे अलग उड़ीसा का कोई शख्स जो अभी 2003 के अकॉर्डिंग महज 20 साल का है, वो कोई AI रोबोट डेवलप कर दे जो इन फ्यूचर नेचर रिस्टोर करने के लिए इंसानों को ही मार डाले। जैसे कि हम जानते हैं कि यही एक ऐसी चीज है जो हम पर आगे चलकर भारी पड़ सकती है। आज के वक्त पर AI काफी तेजी से फैल रहा है एंड 2020 से हमने AI को क्लोजली मॉनिटर भी किया है। चाहे मोदी जी का वो सॉन्ग हो या डीफेक वीडियो, एक वक्त पर ये सभी चीजें इम्पॉसिबल थी, बट अब ये सब कुछ करना हमारे लिए क्या है आप समझ सकते हैं। खुद एलन मस्क ने तो ऐसा कहा है कि AI सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज है। मूवीज में भी हमने देखा है कि AI रिलीज करते हैं कि ह्यूमन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है उनके लिए। तो सिमिलरली फ्यूचर में AI और रोबोट्स मिलकर हमें ही खत्म करना शुरू कर देंगे। AI को हमें मारने के लिए बस इतना समझना है कि पृथ्वी और नेचर को रिस्टोर करने में इंसान एक रुकावट है एंड इसके बाद AI हमारा खात्मा करना शुरू कर देंगे, या यूं कहें कि अर्थ में वापस से नेचर को और लाइफ को बैलेंस रिस्टोर करके AI गॉड का रोल प्ले करेंगे एंड हमें डेमन की तरह मार देंगे। लेकिन अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अब जो मैं बताऊंगा उसे सुनकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। अब कल के अवतार के AI होने की बात जो मैंने कही है उसे सपोर्ट करने के लिए एक कमाल का थ्योरी है जो आपको भी जाननी चाहिए। तो देखो, कलयुग 2 वर्ड से बना है, कली which refers to demon and yug, it simply means that the age of Kali demon। वहीं when I try to find details about Kali demon, तो कई सारे वीडियोस देखने के बाद भी मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं मिली, लेकिन कली कल पूजा सबसे रिलेटेड है। देखो, हिंदी के शब्द कल पूजा का मतलब होता है मशीन के पार्ट्स। यहाँ कल का मतलब मशीन सही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कलयुग का मतलब मशीनी युग से है एंड कली डेमन का कल के अवतार दोनों ही मशीन से रिलेटेड हो। देखो, ये थ्योरी एंड फैक्ट नहीं हो सकता है जो मैंने बोला है सब कुछ उसके अपोजिट हो एंड AI रोबोट की तरह कोई साइंटिस्ट हमें रोबोट से बचा ले एंड डेमन रोबोट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, जिस तरीके से मशीन्स को हम खुद से सोचने की परमिशन दे रहे हैं, ये आगे चलकर हमारे लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है एंड इसमें कोई शक नहीं है। बाकी इस बारे में आपका जो भी सवाल या डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड क्या भविष्य मालिका में लिखी बात सच होगी? एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले एंड बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।